और यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। स्टेट क्या है, अपन मध्य प्रदेश में जॉब कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। किसी प्रदेश को आप ले सकते हैं जहाँ जॉब कर रहे हैं। पिन कोड क्या है, ये एरिया वाइज होते हैं पिन कोड। जैसे अपने विदिशा एरिया का पिन कोड है 464001, तो यहाँ पर डाल रहे हैं पिन कोड 464001। ये एरिया को दर्शाता है कि हम किस एरिया में कर रहे हैं। एंटर। टेलीफोन नंबर ऑफिस का जो भी नंबर है कंपनी का वो आप यहाँ पर लिख देंगे 07592407055 अपन यहाँ पर लिख देंगे। बाकी आप जॉब करेंगे वहाँ पर लिख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अपन ईमेल एड्रेस में कंपनी का ईमेल आईडी आप लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहे हैं ICICVidisa@gmail.com। इस तरह से आप जहाँ जॉब कर रहे हैं कंपनी का जो ईमेल आईडी वो आप यहाँ पर लिखना, खुद का पर्सनल नहीं लिखना। एंटर प्रेस करेंगे। करेंसी सिंबल, अपना लेन देन किस में हो रहा है, इंडिया में लेन देन रुपए में होता है, तो यहाँ पर RS सिंबल है तो वही लिखा है। एंटर प्रेस करेंगे। मेंटेन, अपन टैली को दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक है अकाउंट ओनली, दूसरा है अकाउंट विद इन्वेंटरी। अब अकाउंट ओनली में और विद इन्वेंटरी में अंतर क्या है, हम बताते हैं कि अकाउंट ओनली में आप कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। अकाउंट ओनली में परचेज, सेल्स, कमीशन, किराया, सभी खर्चे, सभी लॉस की एंट्री, सारे भुगतानों की एंट्री, सारे इनकम की एंट्री, ये सभी एंट्री बैंक में जमा करना, निकालना, सारी एंट्री आप अकाउंट ओनली में कर सकते हैं। आप अकाउंट ओनली में क्या नहीं कर सकते वो बताते हैं, जो इन्वेंट्री में होता है। अकाउंट ओनली में आप परचेज एंट्री कर सकते हैं, लेकिन परचेज करते समय क्या क्या परचेज किया है, उसकी गारंटी वारंटी क्या है, उस स्टॉक आइटम का कोई नंबर अगर होता है तो वो नंबर क्या है, और वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायर डेट क्या है, ये सारी एंट्रीज अकाउंट ओनली में नहीं होगी। क्या होगा, माल खरीदा 50,000 रुपए का, परचेज अकाउंट, गैस अकाउंट 50,000 बस। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि परचेज में क्या क्या खरीदा हुआ है, उसकी कितनी कितनी गारंटी वारंटी है, कब बना है, कब एक्सपायर हो जाएगा, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसे कौन से गोडाउन में रखा हुआ है अपन ने, ताकि जब बाद में चेक करें तो पता लग जाए कौन सा सामान कौन से गोडाउन में है, किस जगह पे रखा हुआ है, पेज नंबर क्या है, ये सब कुछ यहाँ पता नहीं चलेगा। विस्तार से काम करना है तो विद इन्वेंटरी लेना पड़ेगा। इन्वेंटरी में होता है स्टॉक की जानकारी विस्तार से आप यहाँ पर ले पाते। तो अपन सेकंड ऑप्शन लेंगे, अपन विस्तार से काम करना सीखेंगे, जिसमें आप कहीं जॉब करेंगे वहां पर हर एक स्टॉक आइटम की जानकारी विस्तार से आप रखेंगे। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम वित्तीय वर्ष स्टार्ट कब होता है, अपने यहाँ वित्तीय वर्ष से स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है। तो अपन लिखेंगे 1 अप्रैल 2023 अपन लिखेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स ओपन भी उसी दिन होती हैं, इसलिए सेम डेट रहेगी। यदि अपना बिजनेस आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आज अपना बिजनेस का पहला दिन है, या जहां जॉब करने जा रहे हैं वहां आज से ही ओपनिंग हो रही है बिजनेस की, और आज तारीख क्या है बताओ, आज तारीख क्या है, 16 तो डाल देंगे, 16 डाल देंगे, 16 12, लेकिन कब डालेंगे, ये कब डालेंगे नहीं हो रहा है, इसका डेट लॉग नहीं हो रहा, तो बाद में करता उतनी डाल दो। तो ये कब करेंगे, तब करेंगे आप जब आपका बिजनेस स्टार्ट करने का पहला दिन। ये लाइफ में पहली बार होता है, फर्स्ट टाइम। बाकी अगले वर्ष से तो बिजनेस पुराना हो जाएगा, पहले से अपना। तो अगले वर्ष से हमेशा आप क्या करेंगे, डेट एक जैसी डालेंगे, मतलब वित्तीय वर्ष स्टार्ट 1/4 को होगा, बुक्स पर 1/4 को हो जाएगा, सब सेम रहा। बस पहली बार होता है जब बिजनेस चालू कर रहे हैं। लेकिन यदि आप गलती से भूल जाते हैं, बाय चांस आप भूल गए हैं और आपने पहली बार भी यहाँ पर डेट सेम डाल दी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम डाल देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आपने सेम डाल दी है उस समय और आपने बिजनेस चालू किया है 6 महीने लेट, तब भी आपको टैक्स ज्यादा भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स लगता है आपका 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक की जो आपके प्रॉफिट हुए हैं उस पर लगता है टैक्स। जब आपने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया ही नहीं बिजनेस, तो सीधी सी बात है आपने कोई लेन देन तो की ही नहीं होगी। जब लेन देन किए ही नहीं तो फिर आपका उसका इनकम हुई नहीं होगी। आपने लेन देन चालू कर दी माना कि जनवरी में जाकर, तो जनवरी से बुकमेंट स्टार्ट हुई,
तो जब भी आप एंट्री करेंगे वाउचर में, वो जनवरी डेट दिखाई देगी कि पहले व्यवहार हुआ है जनवरी में, तो तब से अभी आपका 31 मार्च तक इनकम हुई होगी उस पर लगेगा टैक्स आपको पूरा लगेगा। तो अगर आपने यहाँ पर गलती से सेम डेट डाल भी ली और आपने बिजनेस आप बीच में किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बाकी नेक्स्ट ईयर से तो फिर सेम डालना ही पड़ेगा, नियम नेक्स्ट ईयर बस पहली बार तक स्टार्ट कर रहे हैं तब आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेस टैली का पासवर्ड, अब कई बार क्या होता है यहाँ पर इस वाले में हम बता 1-4 तक डालना है, कुछ बच्चे यहाँ पर डाल देते हैं 31-3-24, तो मतलब वो यही कंसेप्ट एंट्री माइंड में याद रख लेते और 31-24 को सारी एंट्री रूप में कर देते, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इतने एंट्री आप तो रख नहीं सकते हैं, व्यापार में तो एक दिन में हजारों लेन देन हो जाते हैं, इसलिए बुक आपको सेम डेट ओपन करना है, गलत से यहाँ पर आप 31-3-24 में कर लेना, ठीक है, सेम करना। टैली का पासवर्ड आप देना चाहते हैं, कोई और इसको ओपन ना कर पाए तो यहाँ पर आप पासवर्ड दे देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं, पर जॉब करे तो जरूर दे देना और तब देना कोई पकड़ लेना। इंटर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, एक और पासवर्ड, डबल पासवर्ड इसमें होते हैं, एक यहाँ दे दिया एक यहाँ फिर से दे देंगे, यस कर आप फिर से दे सकते हैं पासवर्ड, जॉब करेंगे जरूर दे देना। अब चलो बता दें कैसे देंगे, यहाँ पर फाइल प्लेस करेंगे पहले हम, एंटर, यहाँ हम दे रहे हैं नाम, आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो, आपका नाम अजय है, अजय लिख दूं, एंटर, आप पासवर्ड दे रहे हैं 1 2 3, सिंपल है पर आप टफ देना, या रिपीट कर रहे हैं 1 2 3, तो इसलिए इस तरह से आप दे दें पासवर्ड। इंटरप्रेस करेंगे, यूज टैली एडिट फीचर, टैली के फीचर्स में कोई करेक्शन करना है, कोई सुधार करना है, तब आप यहाँ पे यस करेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि टैली की जो भी यहाँ पर फीचर्स आप तैयार किए गए हैं, जैसे आपने कंट्री सेलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी यहाँ पर आ चुकी, और सारे अकाउंट्स बनते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रिजन एनालिसिस, सारे अकाउंट्स बनेंगे सही से बनते हैं, पर आप सेटिंग चेंज कर देंगे कुछ गलत हो सकते हैं, तो अब यहाँ पर नो रहने दो, एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको नीचे देख रहे हैं जानकारी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, ये करेंसी की इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया है तो इंडिया कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंसी इंफॉर्मेशन नीचे आ चुकी है। अगर आप नीचे जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय आप यहाँ पर दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, उस कंट्री अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी करेंसी की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, आप हर एक कंट्री की जानकारी यहाँ पर करेंसी की जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, क्या सिंबल होता है, क्या बोलते, सब आप यहाँ पर देख लेंगे, आपको यहाँ पर कंट्री चेंज करना है बस, ठीक है। अब इंडिया अकॉर्डिंग देखो, आप समझा दो यहाँ पर क्या किया हमने, बेस करेंसी सिंबल, लेन देन रकम होता है, सिंबल शॉर्टकट टू आरएस, एंटर, फॉर्मल नेम, आरएस का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन रुपीस होता है, इंडियन रुपीस लिखा हुआ है, और आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद कितने अंकों तक आंसर अपन लेते हैं, 2 तक लेते हैं, जैसे तीसरा अंक आता है तो रुपए में चेंज हो जाता है, 99 में तब तक पैसे हैं, एक पैसा और जोड़ेंगे तो 100 पैसा नहीं होगा, फिर 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। एंटर, इस सिंबल सब्जेक्ट टू अमाउंट, अमाउंट के पहले अगर आप सिंबल आरएस को लिखना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, बाद में लिखना है तो नो करेंगे। एंटर, सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन, दशमलव के बाद जो कुछ है उसकी पोजीशन हमारे लिए क्या है, पैसे होते हैं तो कैसे लिखा हुआ है, सो अमाउंट्स इन मिलियंस, यदि हम अपने अमाउंट्स को मिलियन में देखना चाहते हैं तब हम यहाँ पर यस करेंगे, लेकिन हम रुपए में देखना चाहते हैं, क्योंकि मिलियन मतलब 1 रुपए का, एक भी आप लिख देंगे तो 1 मिलियन होते हैं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो जाएंगे आपके 1 मिलियन, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे क्योंकि रुपए में काम करना है। एंटर, पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में आप थोड़ा स्पेस चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं चाहते तो नो करेंगे, अपन स्पेस चाहते हैं इसलिए मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ। एंटर, डेसिमल प्लेस ऑफ प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड, दशमलव के बाद के कितने अंकों का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, अपन ने यहाँ पर देखो 2 अंक लिए हैं कि हम पॉइंट वाइज 2 अंकों काम करेंगे तो प्रिंट आउट में हम अधिकतम 2 अंकों तक का निकाल सकते हैं, 0 करना है 0 कर दो, तो पॉइंट के बाद हम दिखाई तो देंगे पर प्रिंट आउट में नहीं आएगा, 0 कर देंगे, अपन 2 रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट यस और नो सेव कर दें, हां या ना तो कर देते, एंटर कर देंगे अपन। अब यहाँ पर अपने यूजर नेम क्या दिया था, अजय दिया था, स्मॉल में दिया था स्मॉल लिखें, कैपिटल दिया था कैपिटल लिखें, जैसा दिया वैसे लिखें, अपन अजय टाइप कर रहे हैं यहाँ पर और पासवर्ड टाइप कर रहे हैं 1 2 3, एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से कंपनी आपकी सेव होकर ओपन हो जाएगी।
कंपनी अपन ने बनाना भी सीखा हुआ है। जिनको कंपनी बनाना नहीं आएगा वो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। और उसके बाद फिर कल अपन सीखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं। जब कंपनी लेजर अपन बनाना सीख लेंगे उसके बाद अपन ने जो एंट्री करना सीखा, अबाउट एंट्री करना, बाय कैसे करते हैं, टू कैसे करते हैं, अपन वो इसमें करना सीख पाएंगे। सबसे पहले कंपनी बनाना होती है, इसके बाद लेजर बनाना पड़ेंगे, तब जाकर अपन वाउचर एंट्री इसमें कर पाएंगे। तो कल अपन सीखेंगे लेजर और परसों सीखेंगे वाउचर। ठीक है, तो आप इसको कर कर देखना, रिवाइज करके देखना। कल संडे है तो कल अपन नहीं सीखेंगे लेजर, सीखेंगे परसों। कल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो बाकी संडे को 12 लगती क्लास, आ सकते हैं 12 जाना हो तो टेस्ट आप ही पे होता है, टेस्ट सब हो जाएगा, टेस्ट रहेगा कल ही पे आपका, तब आ जाना टेस्ट में। सर वो यूज ऑफ कंट्रोल से अपन दूसरी बार पासवर्ड डाल सकते हैं? हाँ, डबल पासवर्ड देते हैं। एक कंपनी में ही आप 2 पासवर्ड दे सकते हैं, पहले एक डाल के एंटर होंगे आप, एक और डालना पड़ेगा, डबल होंगे पासवर्ड। तो आप आज नीचे जाना और करके देखिए, जो दिक्कत आए हमें कल बताना। क्या कल भी एक ही पासवर्ड डालना है कि अलग-अलग डाल सकते हैं? अलग नहीं, चेंज करके डाल सकते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग। वैसे डालना कोई आप पासवर्ड एक देख ले तो दूसरा नहीं देख लो तो रुक जाएगा। यदि अलग पासवर्ड आप 2 दे सकते हैं। सर आपने बोला था पासवर्ड तोड़ सकते हैं, तो ऊपर वाला पासवर्ड तोड़ सकते हैं? नहीं, नीचे वाला। नीचे वाला